सर केसर कितने दिन तक ताज़ा रहता है और क्या समय के साथ ये ख़राब भी हो सकता है? तो आपका प्रश्न है कि क्या केसर समय के साथ खराब भी होता है। जैसा कि सब्जियां, हरी सब्जियां होती हैं, तो हर किसी को पता है कि 3 या 4 दिन के बाद वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं और 5वें 6ठे दिन वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती। लेकिन केसर में ऐसा नहीं है। जब हम केसर को निकालते हैं, निकालने के बाद किसी एक बर्तन में, शीशे के जार में हम इकट्ठा करते हैं, उसमें पहले से मॉइस्चर होता है, पानी होता है। उसके बाद उस केसर को हमें ड्राई करना होता है। ड्राई करना हम धूप में भी ड्राई कर सकते हैं, या इसके लिए इलेक्ट्रिक ड्रायर भी आते हैं, ओवन्स भी आती हैं जिसमें 70 डिग्री टेम्परेचर करके उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद मतलब कि पूरी तरह से जब ये सूख जाता है, उसके बाद आप इसको किसी भी बड़े शीशे के जार में रख सकते हो। उसके बाद ये कभी भी ख़राब नहीं होता। इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। आप चाहो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी इसको स्टॉक में रख सकते हो। और जब आपको इसको बेचना है, जब आपको लगे कि मार्केट में आज रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, उस समय आप बेच सकते हो। अगर आपको लगे कि अभी रेट अच्छा नहीं है, तो आप इंतज़ार कर सकते हो। उसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल स्टॉक रख सकते हो। ये कभी भी ख़राब नहीं होता। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि केसर कितने में बिकता है और कहाँ पर बेचा जा सकता है? तो मैं आपको बताऊंगा केसर के बारे में कि कितने में बिक सकता है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये केसर है ये अपने आप में मसाला या स्पाइस की कैटेगरी में आता है। ये एक स्पाइस दुनिया का सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा स्पाइस है। इससे ऊपर कॉस्ट किसी भी मसाले की नहीं है। ये मसाले की कैटेगरी में गिना जाता है। अगर हम इसको बेचना चाहें तो आज की तारीख में अगर इंडिया की बात करें, तो ये होल सेल मार्केट में, मतलब थोक की मार्केट में, कम से कम 2 लाख रुपया पर किलो बिकता है। लेकिन अगर हम रिटेल मार्केट में, रिटेल मार्केट का मतलब है कि अगर हम इसको 5-5 ग्राम के या 10-10 ग्राम के छोटे पैक्स बना करके हम इसको बेचते हैं, तो रेट बहुत ही अच्छा मिलता है, जो कि 3.5 लाख रुपया किलो से 5 लाख से लेकर 6 लाख रुपया किलो तक भी बड़े आराम से बेचा जा सकता है। अभी आपने पूछा कि इसकी मार्केट कहाँ है, मतलब इसके खरीदार कौन हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि केसर के जो सबसे बड़े खरीदार होते हैं, वो जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने की कंपनियाँ होती हैं, वो अपनी दवाइयों में केसर का बहुतायत में इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे ज़्यादा केसर की कंजम्पशन आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने की कंपनियों में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल मिठाइयों में भी होता है, जैसे खीर के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, कुल्फ़ी के ऊपर। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन स्वीट्स के या आइसक्रीम वगैरह के, या घर के अंदर भी हम इसको कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो घरेलू इस्तेमाल में भी होता है। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल स्वीट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां होती हैं, वो भी इसके बहुत बड़े खरीदार हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान का जो कश्मीरी सेफ्रॉन है, वो यूएई में बहुत पसंद किया जाता है। अगर हम इसको यूएई मीन दुबई के अंदर एक्सपोर्ट करें, तो यही कीमत हमें 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया पर केजी भी हमें मिल सकती है। केसर का बायबैक भी करते हैं? हाँ, तो आपका प्रश्न है कि क्या हम केसर को बाई बैक भी करते हैं। मेरा जवाब है बिल्कुल करते हैं। बाई बैक हम किसका करते हैं, बेसिकली जो कैंडिडेट जो हमारे से ट्रेनिंग लेने को आते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद हमारी गाइडेंस में अपने इंडोर रूम में जब इसको ग्रो करते हैं, अगर उनको पहले साल बेचने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका केसर, उनका प्रोड्यूस हम खरीद लेते हैं, जिसको हम बाई बैक बोलते हैं। और ये जो हमारा बाई बैक का रेट होता है, ये होल सेल प्राइस है, जो हम भी यहाँ पर नोएडा में आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज को बेचते हैं। वो हमारे को होल सेल का प्राइस देते हैं। वही होल सेल का प्राइस हम अपने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको पास ऑन करते हैं। और ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम कंपनी के साथ उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट उनको बेचेंगे और कंपनी से पेमेंट भी डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएगा। उसमें हम बीच में कोई भी कमीशन वगैरह नहीं रखते। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और नए सब्जेक्ट के ऊपर समय समय पर हम नए वीडियो डालते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के टच में रहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी प्रश्न पर आपको
और अधिक जानकारी चाहिए तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा है, इस नंबर पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।